ओम शांति। बाबा कहते बच्चे सच्चे सच्चे परवाने तुम हो, क्योंकि तुम अविनाशी क्षमा के ऊपर फिदा होकर आते हो। और तुम बच्चे फिदा होंगे तभी सच्ची सच्ची दीपावली उस उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। 24 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम में कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे रामराज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, यह रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं। वह है निर्वाण धाम। बाप भी निर्वाण धाम का रहने वाला है, बच्चे भी वहीं के रहने वाले हैं और वहीं से बच्चे आते हैं बाबा के साथ। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं? राम राज्य में थोड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है, क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी। मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है। अनेक धर्मों का विनाश बाबा ने झाड़ पर ही समझाया है। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। अब दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। वह है हद का जलाना। पुतला बनाया
और जला दिया, हद का जलाना हुआ। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ ही जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया। यह हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के दिन फिर दीपावली, भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण राधे जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी ताजपोशी होती है, इसीलिए वहाँ दीपक जलाए जाते हैं। पूरे महलों को सजाया जाता है, पूरे शहर को सजाया जाता है। और ताजपोशी जो है वहाँ मनाई गई और उसकी यादगार फिर भक्ति मार्ग में दीपावली के रूप में मनाते हैं। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है। आयरन एजिड है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीप माला तो आर्टिफिशियल है, ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है। तो आतिशबाजी जलाते हैं, दीप माला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात नहीं। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े। माशूक को बुलाते हैं कि आओ माशूक, हम तुम पर बलि चढ़े। तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे।
यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, उस आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। सब बाप को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूकों के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को क्या करते हैं, डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ वह बात नहीं, यह तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पार्ट बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी का। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, या शिव बाबा भी है। किसी ने कहा शिव बाबा भी है। हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए। वह सबसे सुप्रीम ऊंच ते ऊंच आत्मा है। देह को भी थोड़ी कहा जाता है। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में हैं। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे। अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले यह सुने तो आश्चर्य खाएं। ओहो, यह तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए, खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है। बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है गर्भ में, उसके दोनों हाथ उसके कानों पर होते हैं और वो भगवान से माफ़ी मांग रहा होता है कि हे भगवान, तू मुझे जल्दी से जल्दी इस नरक से निकाल दे। मैं अब कोई भी बुरा कर्म नहीं करूँगा जो मुझे गर्भ जेल में आना पड़े। लेकिन होता क्या है, गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है। वायदा करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। बाहर निकला तो सब भूल जाता है, फिर अपने विकर्म करने लगता है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो,
बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, मैं भी रेगुलर आऊँगा, भगवान के महावाक्य सुनूंगा। बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो वह है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर के रहें। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पार्ट बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम, सुख धाम में। यह धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो होते ही हैं सतयुग में, सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही हैं। ऊपर से आती तो हरेक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते हैं। बेहद के बाप का यादगार मनाएं, तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर है, गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलिडे भी नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसको पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच ते ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, शिव बाबा की स्टैंप नहीं मनाते, उनका जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से नहीं मनाते। तो इसीलिए बाबा कहते है तो महिमा भारत की बहुत अपरम अपार, जहाँ परमात्मा शिव का अवतरण होता है। औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर
भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? यह किसको पता नहीं है? कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं। वह इन बातों को समझ और कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझें कि बरोबर बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने परमात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 उच्च भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे। ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर में रख के ले गए और जगह जगह जहाँ जहाँ पोर्ट आया वहाँ वहाँ चित्रों पर समझानी शुरू कर दी। चित्र देने भी शुरू कर दिए, बांटने भी शुरू कर दिए। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे, जो पैसे का क्या करेंगे, इतनी हुंडी भरेंगे कि संभालते नहीं संभलेगा। जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि यह कौन है, जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ न निकले। तुम हर एक रूप पसंद हो,
तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाती है, सब कुछ नया, वहां दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वह डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा आशिकपन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमंत का कांटा ठीक है, यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल होंगे। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम आप फिर से मिल रहे हैं कर्मों की गुह्य गति के बारे में बात करने के लिए। हम जो कर्म करते हैं उसकी धर्मराजपुरी में हमको क्या सज़ाएं मिलेंगी, कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या पुरुषार्थ करें जो न्यारे हो जाएं उन सब बातों से। यही सब बातें लेकर हम आपके पास आ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनिएगा। सतगुरु के पार्ट में नाज व अलबेलापन नहीं चलता, इसीलिए सावधान। मुरली है 3/5/1972। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ,
किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है ना। खजाने को जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है। व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है। दिवाला मारते हैं तो बाबा कहते उस समय उसकी क्या गति हो जाती है। कितना दुखी हो जाता है, कितना अशांत हो जाता है, उसी चीज को सोचता रहता है। ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसीलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है। क्योंकि अभी यात्री चलते चलते उच्च मंजिल पर पहुंच गए हैं, तो उच्च मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी। ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। ऊंचा चढ़ने की जगह नीचे की तरफ फिसल जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है, वह अलबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका है। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहम दिल बन कुछ न कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। अभी रहम दिल नहीं। अगर अब तक भी रहम दिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहम दिल बन नहीं सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहम दिल बन सकें। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहम दिल है, इसीलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसीलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। नाम है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पद्मपति बने हैं। अगर पद्मपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पद्म की कमाई बिगड़ न जाए, ऐसे चेकिंग करते हो वह कई कदम व्यर्थ जाने के बाद होश आता है। इसीलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। बाबा पहले से ही हम बच्चों को सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता। शक्ति का रूप सदैव संगारी रूप दिखाते हैं। तो संगार का समय अब समीप आ रहा है। संगार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है।
संगार के समय संगारी रूप धारण किया जाता है। इसीलिए अभी रहम दिल का पार्ट भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध में बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पार्ट है सतगुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सतगुरु का नहीं होता। सतगुरु का रूप जैसे सतगुरु है, वैसे सत्य संकल्प, सत्य बोल, सत्य कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनाए, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे। सतगुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है। इसीलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसा न हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसीलिए बहुत सावधान रहना है। ला मेकर हो, ला ब्रेकर नहीं बनना। 3/5/1972 की मुरली है। अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संघारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म में मिलती है और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह, संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है, उनसे वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लाज, नियम, शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे नहीं कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई। तो पहले से ही सुना रहे हैं, सूक्ष्म लाज के साथ स्थूल लाज व नियम भी हैं। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। इसीलिए ला मेकर हो तो ला को ब्रेक नहीं करना। अगर ला मेकर भी ला को ब्रेक करेंगे तो फिर ला फुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही ला के प्रमाण नहीं चला सकता, वह ला फुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसीलिए अब अपने को ला मेकर समझकर हर कदम ला फुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मनमत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मनमत को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसीलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से
अपने आप को नुकसान कर देते। इसीलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो, वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लाफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन